नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेसोपोटामिया में कुछ प्रमुख डेट के बारे में। डेट को देखेंगे और उस डेट से जुड़े जो विवरण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस तरफ लिखे हैं हम लोग तिथि और इस तरफ में हम लोग उस तिथि से जुड़े जो डिस्क्रिप्शन से विवरण है उसको हमने लिखा है। तो एक एक चीज को देखेंगे। मेसोपोटामिया आप सब जानते हैं कि दजला और फरात नदी के बीच का भाग है। दजला और फरात जो कि दो नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टियों के एकदम बीचों बीच जो है ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, जिसमें प्रमुख शहर मारी, बेबीलोन, उरुक जैसे बहुत सारे क्षेत्र थे, शहर टाइप के आगे चलकर डेवलप भी हुए। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में इन उपजाऊ जमीन वाले भागों पर यहाँ के उत्तरी मेसोपोटामियाई क्षेत्रों में कृषि की शुरुआत होती है। अब 5000 ईसा पूर्व में बात कर ले तो दक्षिण जो मेसोपोटामिया का जो हिस्सा था वहां पे पुराने एक मंदिर का भी निर्माण का साक्ष्य मिला है। 3200 ईसा पूर्व की बात कर ले दोस्तों तो मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत हो गई है। लिखने का जो सिस्टम है वो जारी हो गया है 3200 ईसा पूर्व में। और 3000 ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के जो प्राचीन नगरों थे, इन नगरों का निर्माण और साथ ही साथ कांसे के औजार का उपयोग भी शुरू हो गया है। याद रखेंगे कांसे के औजार आप समझ रहे हो दोस्तों, चूंकि अभी लोहा आया नहीं, लोहा की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये लोग यहाँ कांसा है, रांगा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, यही सब धातु प्रमुख खनिज होते थे। तो याद आपको करना है दोस्तों कि कांसे और पत्थरों इन्हीं सभी को ज्यादातर ये लोग औजार बनाते थे। तो कांसे की जो औजार है ये लगभग 3000 ईसा पूर्व में माना जाता है। याद रखेंगे 3000 ईसा पूर्व में बात कर ले तो एक और चीज जो पहले हम आपको बता दिए कि उरुक एक जगह था। याद रखेंगे दक्षिण मेसोपोटामियाई क्षेत्रों में उरुक एक जगह था। वहीं से याद रखेंगे 3000 ईसा पूर्व में के आसपास अनुमान लगाया जाता है इस मूर्ति को। इस मूर्ति इस तरह का ये मूर्ति था, इसको वर्का शीर्ष कहते हैं। तो वर्का शीर्ष का जो उल्लेख है उरुक में ये मिला है। ये कब माना जाता है तो 3000 ईसा पूर्व। 2700 से 2500 ईसा पूर्व के बारे में अगर बात कर ले तो ये एक ऐसा समय काल रहा मेसोपोटामिया में कि यहाँ मेसोपोटामिया में राजाओं का आरंभिक शासन काल की शुरुआत होगी। देखिए दोस्तों, राजाओं का शासन आगे तक भी चलेगा। यहाँ 2700 से 2500 कहने का मतलब होता है कि अब मेसोपोटामिया में धीरे धीरे राजाओं का शासन जो है वो शुरू होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में राजा की स्थिति अच्छी नहीं होती है। क्योंकि राजा का मतलब क्या है, प्रजा से टैक्स वसूलना। प्रजा को कहेगा कि तुम कमाते हो, तुम अपना धन संपत्ति रखते हो, बाहर का आक्रमण होगा और लूटपाट करके लेके भाग जाएगा। तो इसलिए तुम हमको कुछ टैक्स दे दो और हम अपना सेना रखेंगे। जब बाहर से आक्रमण होगा तो उनसे हम निपटने का काम करेंगे। आप एकदम सुखी संपन्न रहिएगा, बेचैन होकर बेफिक्र होकर रहिएगा। लेकिन यही चीजें जब आबादी कम रहेगी तो राजा को टैक्सेस वगैरह कम आएंगे तो राजा की स्थिति अच्छी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आबादी वगैरह बढ़ेंगे, लोगों का इनकम वगैरह बढ़ेगा, लोग समृद्ध हो जाएंगे, शक्तिशाली होंगे, राजा के पास टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे और राजा आगे चल के ताकतवर हो जाएगा। तो अभी राजाओं का शासन बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लेकिन ये 2700 से 2500 ईसा पूर्व जो लिखे इसमें राजाओं की जो शासन है वो स्टार्ट होती है, उसी को लिखे हैं कि शासन काल आरंभ होता है आरंभिक राजाओं का। आगे 2600 ईसा पूर्व में बात कर ले तो किलाकार लिपि के विकास देखा जाता है। अब किलाकार लिपि के बारे में हम आपको बताए थे कि मिट्टी को गीला करके गीला करने के बाद उसमें कील से या फिर सिरकंडे के डंडे के नोक से इस पे लिखे जाते थे। और लिखने के बाद इसको धूप में या तो सुखा लिए जाते थे या तो इसको आग में पका करके एकदम ठोस रख लिए जाते थे। और इसमें जो पहली लिपि थी, याद रखें किलाकार लिपि में पहली जो भाषा थी उस भाषा का नाम सुमेरियन है। तो ये भी याद रखना कि सुमेरियन मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा है। 2400 ईसा पूर्व की अगर बात कर ले दोस्तों तो सुमेरियन याद रखेंगे जो भाषा था इसका स्थान आगे चल के 2400 ईसा पूर्व आते आते इसका स्थान अक्कदी भाषा हो जाता है। तो सुमेरियन के स्थान पर किस भाषा का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, अक्कदी। ये कब होता है याद रखना है आपको, 2400 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व की बात कर ले तो शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव होता है। याद रखेंगे 2000 ईसा पूर्व के आसपास में जो मारी और बेबीलोन था, ये ध्यान देखेंगे, ये नदी के फरात नदी के किनारे मारी और बेबीलोन है। ये दोनों का यहाँ पे शहरों का डेवलपमेंट। अब सवाल आता है कि मारी और बेबीलोन में नगरों का निर्माण क्यों हो रहा है भाई। तो देखिए पहले पुराने समय में याद रखेंगे कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा अगर परिवहन का अगर कोई मार्ग होता था तो जल मार्ग। और ये नदी के किनारे है तो नदियों के किनारे सभ्यता
सभ्यता बहुत ज़्यादा डेवलप होती थी। क्योंकि स्थल वाले मान लेते हैं यहाँ कोई जगह है और यहाँ कोई जगह है तो यहाँ से दूसरे दूसरे देशों से लोग आएंगे और यहाँ नदी नहीं है तो यहाँ से सामान को ले जाना लाने में परेशानियां है। तो कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग होंगे वो लोग चाहेंगे कि हम एक ऐसे जगह वस्तु को ले जाकर बेचेंगे जहाँ दूर दराज से भी लोग आएंगे। अब सीरिया से कोई आदमी आता है यहाँ पर व्यापार करने के लिए, कब बताइए ई गांव में जाएगा कदुआ लावे, ई गांव में भतुआ, ई गांव में नेनुआ लावे, उसको मालूम होगा भी कि कहाँ क्या मिलेगा। तो अगर यहाँ कदुआ हो रहा है, यहाँ भतुआ हो रहा है, यहाँ नेनुआ हो रहा है, कुछ हो किसी के यहाँ हो तो वो ला करके यहाँ ऐसा जगह देखेगा जहाँ से दूर दराज के भी लोग आ सके। तो वो यहाँ आकर के बेचना शुरू किया। धीरे धीरे आबादी वगैरह बढ़ गए, यहाँ के लोग दूसरे सभ्यता में, दूसरे सभ्यता के लोग यहाँ में, यहाँ के आसपास के जितने भी स्थानीय उपलब्ध सामग्री यहाँ के बाजार में बिक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे शहर के रूप में डेवलप हो जाता है। तो नदी के किनारे होने के कारण अगर ऊपर स्थल मार्ग से कोई आ रहा है तो स्थल मार्ग से फिर ये फरात नदी से नाव के जरिए यहाँ आ सकता है। शहर एकदम नदी के किनारे है, मारी हो चाहे बेबीलोन है, एकदम नदी के किनारे होने के कारण इन जगह का, इन स्थलों का नगर के रूप में बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगा। तो 2000 ईसा पूर्व में याद रखेंगे दोस्तों कि 2000 ईसा पूर्व में शहर केंद्र के रूप में मारी और बेबीलोन का क्या हो गया, उद्भव हो गया। इसके अलावा 331 ईसा पूर्व की अगर बात कर ले तो इसी बेबीलोन पे जो भी हम लोग पढ़े, ये बेबीलोन पे मकदूनिया का जो नरेश सिकंदर जो बना अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो वो विश्व विजेता बनना चाहा और मकदूनिया से इधर मिस्र, रूस, सीरिया उरिया जीतते हुए तुर्की ये सब जो है अब ये बेबीलोन को भी जीत गया था। और बेबीलोन ये सब जीतते हुए ईरान आया, अफगानिस्तान आया, पाकिस्तान पार कर करके और भारत में भी आ गया। लेकिन ब्यास नदी की इधर पोरस से लड़ाई होता है, आप 12th हिस्ट्री में पढ़िएगा, और यहीं से लड़ जाता है। भारत में इसका एंट्री होता है 326 में। इससे पहले याद रखेंगे दोस्तों कि 331 में बेबीलोन को ये जीत जाता है, याद रखेंगे। तो ये जो बेबीलोन के बारे में देखे कि 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में शहर डेवलप हुआ है, तो इस बेबीलोन को सिकंदर ने जीता कब, तक 331 ईसा पूर्व में जीत लेता है। आगे याद रखेंगे कि 1850 में किलाकार जो लिपि थे, इन अक्षरों को पहचाना गया और पढ़ा भी गया। किनके द्वारा पढ़ा गया था, पहचाना गया था, ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हेनरी रॉलिंसन थे, जिन्होंने 100 मीटर ऊंचा अभिलेख पर जो लिखे किलाकार लिपि थे, इनको वो 12 वर्षों के अपने एकदम कठिन प्रयासों से वो क्या कर लेते हैं कि इसको पढ़ पाते हैं। और फाइनली किलाकार लिपि को पढ़ने के बाद मेसोपोटामिया से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को हासिल किया जाता है। तो बस इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।